जो मेरे इंटरव्यू वायरल हुए थे, मैंने वो चीज़ वहाँ पे एक्सेप्ट करी और जाके लोगों के मुंह पे बोली। अब उससे सीन क्रिएट हुए और मैं ऐसा नहीं था कि बाहर कुछ बोला अंदर जाके कुछ और बोला, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ी चली फिर कम हुई और इसी तरीके से शो ख़त्म हो गया मेरा। हाँ, डांट तो मुझे अकेले को पड़ी और ये मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट भी किया, मैंने सॉरी भी बोला। एक्साइटमेंट में हो गया, मेरे बहुत सारे दोस्त थे अंदर, तो मैं भी इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ होती है। पर बाहर की बहुत सारी, अकेला मैं ही नहीं बात कर रहा था, सभी लोग बात कर रहे थे। कोई एक्स कंटेस्टेंट की बात कर रहा है तो बाहर कुछ दुनिया में कौन क्या करता है, कि कोई किसका क्या सीन है, क्या है क्या नहीं है, सभी लोग बात कर रहे थे। पर टोटल सिर्फ अकेला मेरा लिया गया। विशाल और कटारिया की बात करें तो आपने ना विशाल को बहुत बार समझाया है, इसको एक्सपोज किया है कटारिया को कि ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन और एवरीथिंग, जो भी उनकी दोस्ती है, तो उस बारे में क्या? देखो, सच बताऊं तो अभी जितने भी दिन था वो अच्छा इंसान है, अच्छा दोस्त नहीं है। मतलब वो एक पॉइंट जो मैंने देखा था, जो अरमान वाला जो सीन हुआ था, उस पॉइंट को लेके मैंने बोला था कि वहाँ पे उस चीज़ को वो और काम डाउन कर सकता था। मैं होता तो वो चीज़ को बढ़ावा नहीं देता था, जिसके हाथ उठाने की नौबत नहीं आती थी। वो एक जगह मेरे को गलत लगा, पर एज अ पर्सन कटारिया बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा है, कभी कभी प्रोवोकिंग है और ऐसे तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई, वो बहुत ही अच्छे से मेरे से था। मेरे को नींबू पानी पिलाया उसने और फिर खाली रोटी खाने को मिल रही थी, जो रोटी खा रहा था उसको राइस नहीं मिल रहा था, तो मेरे को आदत है राइस खाने की। वहाँ वो बोल रहा था कि मेरे में से ले लो राइस, तो मेरे से अच्छे मोमेंट्स मेमोरीज भी रही है। बाहर आके शायद वो सब चीज़ें दिखी नहीं लोगों को, इस वजह से मैं उससे पंगा भी नहीं ले रहा था और मैं झगड़ा करने नहीं गया था, मैं गेम खेलने गया था। कोई पंगा करता तो फिर मैं उसको जवाब देता था। आगे अभी ये देखो, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, बाहर निकलने का दोस्ती रहेगी कि नहीं रहेगी, पर हाँ ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अभी शो के अंदर जो दोस्ती है वो सिर्फ शो के लिए है। बाहर आने के बाद शायद वो चीज़ें कंटिन्यू हो सकती है, बोल नहीं सकते। जैसे आपने दिखाया है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, इस शो में आपने दिखाया है, ये आप रियलिटी में हो या फिर शो के लिए था या कोई एजेंडा था? सच बताऊँ, आप अगर मेरे लोगों से पूछोगे जो मेरे को पर्सनली जानते हैं, ये मेरा 20% भी नहीं था और मैं जो सोच के गया था मैं वो चीज़ किया। मैं मेरे गुस्से पे कंट्रोल किया, ये मेरा 20% भी गुस्सा नहीं था और मैं बहुत काम होके खेला। मैं मेरे ज़ुबान पे, मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा और ये चीज़ का मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ क्योंकि ये मैं कर लिया। तो ये मेरा गुस्सा नहीं था, सही बताऊँ तो। देखो, छोटी रही पर मेमोरेबल रही। जो इतने टाइम में अभी तक का OTT में जितने भी लोग थे सभी अच्छा ही कर रहे हैं माशाल्लाह, मैं बोलूँगा किसी को ऐसे गलत नहीं बोलूँगा, सभी बहुत ही अच्छे हैं। पर मेरी जो छोटी सी रही ना, वो किसी की इतने टाइम पीरियड में नहीं रही है, इतना मेरे को पता है। क्योंकि बाहर आने के बाद मैं देख रहा हूँ लोगों का प्यार और मेरे को इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार कि मैं सोचा भी नहीं था। और बहुत इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ कि इतना प्यार मुझे मिला इतने कम टाइम। कौन जीतेगा बोल रहे हो अगर आप, तो मुझे लग रहा है सना मकबूल, विशाल और नेज़ी, ये तीनों में से कोई जीतेगा। और अगर आप पूछोगे कि मैं क्या चाहता हूँ कि कौन जीते, तो मैं चाहता हूँ कि नेज़ी जीते या तो फिर विशाल जीते। ऐसा क्यों? क्योंकि नेज़ी बहुत ही रियल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही भोला है और वो भी बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि मैं बताया कि मैं कैसा हूँ, तो जो अंदर नेज़ी है वो भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। वो एक्चुअल नेज़ी नहीं है, नहीं तो लोग भागते उससे भी। तो उसके लिए उसकी बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और दूसरा विशाल इसलिए क्योंकि विशाल मेरा दोस्त है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।